शांति। आज 27 अप्रैल 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी हो रही है जो बाबा के बच्चे फीडबैक दे रहे हैं कि ये जो डेली सीक्रेट्स है बार बार सुनते हैं और इसके ऊपर भी मनन चिंतन करते हैं, मुरली को पढ़ते हैं बार बार और दूसरों को सुनाते हैं और बहुत भाई बहनों को इससे फायदा हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है। तो बाबा को दिल से धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद जो आप अपने इतने अच्छे अच्छे फीडबैक सुना रहे हैं। कई भाई बहनें तो दिल से कहते हैं कि हम आज से ये अभ्यास करेंगे, हम आज ऐसा करेंगे। तो कम्युनिकेट करते हैं तो अच्छा लगता है, फीडबैक मिलती है और पता चलता है कि ये डेली सीक्रेट्स की वजह से बहुत भाई बहनों को दिन भर 24 घंटे में मोटिवेशन बनाए रखते हैं। कई तो ऐसे भी स्टूडेंट है जो पिछले डेली सीक्रेट्स को भी सुनते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पिछली मुरली भी हम भूल जाते हैं, है ना। तो हमारे श्रीकांत भाई है, पुणे के कुमार है, जिन्होंने ये ऐप बनाया सचिन भाई का, तो ऐप में सभी डेली सीक्रेट्स अपलोडेड है डेट वाइज। तो एक आत्मा ने कहा कि हम वो डेली सीक्रेट सुनते रहते हैं एक के पीछे एक, तो उसका फायदा ये होता है दिन भर केवल मुरली और मुरली की बातें ही चलती रहती हैं और मोटिवेशन बना रहता है। देखो, पूरा खेल मोटिवेशन का है। हम कंपनी में जब लेक्चर लेते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको पहले पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे, उनका काम होता था कि जो भी कर्मचारी है वो उमंग उत्साह से कंपनी की सेवा करे, उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, काम अच्छी तरह से करे, टीम वर्क में करे। तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड कैसे रहे, माना वो प्रेरणा लेकर कार्य कैसे करते रहे, एंजॉय कैसे करे अपने कार्य को। तो कंपनी टिपिकली क्या करती है कि सैलरी रखती है, बढ़ाती है ना। जो ऑफिस के बाद भी रुकते हैं उनके लिए नाश्ता और पैसे का इंतजाम करती है, तो इंसेंटिव देते हैं उनको कि ये आप इतना करोगे तो इतना मिलेगा। अब ये एक्सटर्नल इंटेंसिव होते हैं इंसेंटिव्स, माना जो जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं कैरेट। गधे को आपको चलाना है तो एक लकड़ी पकड़ते हैं और उस लकड़ी को दूरी से, रस्सी से एक गाजर बांध देते हैं और वो गाजर उसके सामने पकड़ते हैं तो गधा है वो गाजर खाने को जाता है, वैसे वो चलने लगता है। तो इसको मैनेजमेंट में कैरेट्स कहते हैं। तो ऐसे ही अपना मोटिवेशन बनाने के लिए वो एक्सटर्नल मोटिवेटर्स देते हैं, बाहरी मोटिवेटर्स, माना जैसे पैसा मिलेगा या और कोई प्रमोशन मिलेगा या लैपटॉप मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन सदा काल का अगर मोटिवेशन चाहिए तो वो अंदर से आना चाहिए, अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। तो बाबा के जो बच्चे जो लगातार मेडिटेशन में रहते, निरंतर याद में रहते, या मुरली का मनन चिंतन करते, या ईश्वरीय सेवा में रहते, तो देखा कि उनको अंदर से मोटिवेशन रहता है। और जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते वो ऐसे क्लासेस सुन के मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि चलते चलते कई सारे पेपर्स आते हैं तो पेपर में निराशा आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते, कुछ सूझता नहीं है। तब ऐसे डेली मोटिवेशन सुनते हैं ना तो अंदर से फिर से शक्ति आ जाती है और खड़े हो जाते हैं माया से फाइट करने के लिए। तो मुबारक हो उन सबको।
और भाई साहब को भी मुबारक जिन्होंने ऐप बनाए, जिसके वजह से ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। हमारे एक भाई है, वो इसका यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं। हम सबका लक्ष्य यही है कि जो बाबा ने मुरली में बताया उस अनुसार हम तीव्र पुरुषार्थ करें और अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाएं और औरों को भी प्रेरणा देते रहें। बहुत सारी मानसिक बीमारियां इस समय बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ। तो सचिन भाई भी अपना मोटिवेशन बनाते रहते हैं, क्योंकि रोज इतने पेशेंट आते हैं, बीके है या बाहर के हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं। तो अभी इस समय हम नांदेड़ महाराष्ट्र में हैं, देगलूर तहसील में, जहाँ पे शिविर ले रहे हैं राजयोग का। तो लोग जब मिलते हैं तो पता चलता है कि कितना दुख है, और उनको फिर अंदर से रहम आता है उनके ऊपर, और उनकी मदद करने के लिए ये सब अपने अंदर शक्तियां भरते रहते, ताकि इन आत्माओं को हम शक्ति दे सके। जो बाबा ने कहा ना, अंतिम समय पे लाइन लगेगी, तो वो लाइन महसूस करते हैं हम कि सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइन तो लगी हुई है। और लोग बात करना चाहते हैं देश विदेश से, और सबको उतना समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बैलेंस छूट जाता है फिर। लेकिन ऐसे लगता है कि इनका दुख दूर हो, तो जितना हो सके लोगों से बात करते हैं। आप भी भाई बहने, अगर सचिन भाई थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करते हैं तो कृपया बुरा मत माने, क्योंकि ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती है। मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी है, तो उनकी भी बहुत सारी बातें चलती रहती है। भारत में विभिन्न प्रोग्राम चलते हैं, तो उसकी तैयारियां चलती रहती है, तो सबको रिस्पॉन्ड करेंगे। फोन इज द बेस्ट वे। तो आप बात कर सकते हैं कभी भी, आपको जो भी सहयोग चाहिए वो अवश्य मिलेगा। बाबा हम सब की पालना कर रहा है। आज की मुरली के ऊपर आते हैं। आज की मुरली विशेष पूरी धारणा की मुरली है, और श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय जो है उसमें 17वां श्लोक है। बोद्धव्य अपि कर्मणा, कर्मणा अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्य च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। माना कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गुह्य है। तो यही जो महावाक्य है लौकिक भगवत गीता के, ये शिव बाबा ने सुनाए हुए हैं, और बाबा आज पूरा कर्मों को सुधारने के ऊपर जोर दे रहा है। आप जो रोज मुरली पढ़ते हैं बहुत समय से, उनको पता है कि बाबा ने आर्य, जो आर्य इंडो आर्यन सिविलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, तो आर्य माना यहाँ पर जो पूर्वज होके गए भारत में, उनको आर्य कहते हैं। और उनके लिए बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, वो है सुधरे हुए। तो ये सुधरा हुआ शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा आर्यों को सुधरा हुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का पहले का नाम बाबा जो कहते हैं परिस्तान था, तो वो उसको आर्यावर्त कहते हैं, माना जहाँ पर आर्य रहते थे। तो अभी का थ्योरी ये है, कुछ लोग कहते हैं यूरोप से जो आए यहाँ पर वो आर्य है। एक्चुअली बात उल्टी है, भारत से यूरोप गए हुए हैं आर्य। तो कहने का भाव है कि सुधरे हुए शब्द बहुत अच्छा है। सुधरे, सुधारना, धारणा जिनके अंदर श्रेष्ठ है वही सुधरे हुए है, और देवताओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ धारणा है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की धारणा वो करते हैं। तो बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया बच्चों का कि बच्चे तुम ही देवता थे, सुधरे हुए थे, फिर से अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो, और माला का दाना बनना है तो एक बाप को याद करो। जो भी भक्ति मार्ग का श्लोक है, भगवत गीता का ही श्लोक है, 18वें अध्याय में 66वां, माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक को ही याद करो। अब ये इतना सरल नहीं है, लेकिन बाबा मोटिवेट करता है। क्यों मैं कह रहा हूँ सरल नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बीके भाई बहने फोन करते कि सचिन भाई हमको समझता सब कुछ है, हमको पता भी सहज है, सब कुछ है, लेकिन वो लेकिन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सीधा तो नहीं कहेंगे, कई सारे गुप्त बातें रहती है। एक उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ जाओगे।
कि डायबिटीज है। अभी डायबिटीज में मीठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर बढ़ेगी, आप कितनी भी दवाई करो, लेकिन अगर आपका परहेज नहीं है तो शुगर बढ़ेगी। अभी आम का सीजन है, तो कई लोगों को आम पसंद होता है, वो कितना आम खाएंगे, एक दो तीन चार खाते ही रहते हैं। अभी आप एक तरफ आम भी खाना चाहते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि हमारा शुगर भी नॉर्मल रहे, कैसे कैसे हो सकता है? तो आम देखने के बाद में मुंह में पानी आता है और आम खाने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? आसक्ति है, कंट्रोल नहीं है इंद्रियों के ऊपर। वो जबान जबान जो है वो अल्पकाल का इंद्रियों का सुख देती है, तो वो खींचती है। माना कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने हैं, पता है इससे नुकसान होने वाला है, शुगर बढ़ेगा, किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, आंखों के ऊपर, सबके ऊपर असर आएगा, लेकिन वो रोक नहीं पाते। वो कहते जो होगा देखा जाएगा, अभी तो आम खा लो। इनको हम कहते हैं इम्पल्सिव पर्सनालिटी। माना जिनका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों के वश है। ये लोग कैसे है? जैसे हमने 18वें अध्याय में देखा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड वाले है वो कहते हैं अभी ऐश कर लो, अभी मजा कर लो, बाद में देखेंगे, है ना? तो बाद में उनको भुगतना पड़ता है। डेबिट कार्ड वाले अभी पेमेंट करते हैं और फिर वो बाद में सुख लेते हैं। तो इसको सात्विक और तामसी सुख कहा गया है। तो तामसी सुख है वो अभी अभी अमृत के समान लगता है, बाद में जहर के समान लगता है। सात्विक सुख अभी आपको जहर की तरह लगेगा, लेकिन बाद में वो अमृत के समान होगा। तो इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझना है। आम तो एक एग्जाम्पल है, समझो किसी की, आज बाबा ने कहा है कि दृष्टि वृत्ति अपवित्र है ना? देहदारियों को देखते रहते हैं, और बाबा ने कहा कि कलयुग में तो बहुत सारे फैशन है। तो जो टीवी पर सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो मेकअप कितना करते हैं, कितना मिलीमीटर का मेकअप करके आकर्षित बनने की कोशिश। अभी ये सब क्यों करते हैं? ताकि लोग देखे। तो टीवी देखना, बाबा ऐसे ही नहीं कहता है कि सिनेमा को सीन की माँ कहते हैं, क्योंकि वो सुंदर सुंदर शरीर देखेंगे, उनके कपड़े देखेंगे, उनका श्रृंगार देखेंगे, तो वृत्ति चंचल होती है। वो एक प्रकार से बटन का काम करते हैं, माना वो फाइल को ओपन करते हैं। तो ये दैहिक दृष्टि जो है ये बहुत नुकसान करती है। लेकिन वही बात है, आम को देखने के बाद खाने का दिल करता है, वैसे ही देह को देखने के बाद देह का सुख लेने का दिल करता है। तो ये पुरानी वृत्तियां जागृत होती है। अभी पहले तो टीवी खोलना पड़ता था, लेकिन आज हाथ में मोबाइल में ही सब कुछ आ गया है। तो बहुत सारे भाई बहने मैं देखता हूँ और मुझे फीडबैक भी मिलती है कि ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, और क्या क्या पता नहीं, आजकल इंस्टाग्राम आया है, कितने सारे सोशल मीडिया है, उसमें ये सब वीडियोस देखते हैं और कामनाओं को जागृत करते रहते हैं अपने। अभी ये सब कामनाएं जागृत होगी तो फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हमारा ही होगा, क्योंकि आप चाहो नहीं चाहो ये कामनाएं वृत्ति को स्थिर होने नहीं देती है ना? काम क्रोध की अग्नि लगी रहती है, और फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? और फिर गलतियां होगी, और फिर झूठ बोलेंगे बाबा से, तो उनको माया बहुत खींचती रहती है और फिर वो सजा के पात्र बन जाते हैं। अभी भी देख रहे हैं जो टू लेट का बोर्ड का ऊपर चिंतन चला, तो बाबा ने पहले कहा था आगे चलकर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और बाबा ने तो बोर्ड लगा दिया अभी टू लेट का। तो अभी हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहने पुरुषार्थ करना चाहते हैं, योग भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। माना वो चाहते हैं कि बीज रूप अवस्था में जाए, निराकारी अवस्था का अनुभव करे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि टू लेट, क्योंकि वो संस्कार कड़े हो गए, पक्के हो गए, आंखें क्रिमिनल हो गई है, छिपाते हैं क्योंकि इज्जत का सवाल होता है। तो कुछ भी आप करो, कितना भी छिपाने की कोशिश करो, बाबा कहते छिप नहीं सकते हैं। तो बाबा रिजल्ट सुना रहे आज की मुरली में। अभी देखो ये साकार मुरली है, उस वक्त बात सुनाई थी, लेकिन आज भी उतनी ही लागू पड़ती है।
तो जैसे ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है, ये सब बातें हमको दिखाई देती। इसलिए निराश नहीं होना है भाइयों बहनों, निराश नहीं होना है। बाबा ने कहा बहुत बहुत खबरदार रहना है, खबरदार, अपना पहरेदार अटेंशन में रखना है और मेहनत करनी है। वैसे बाबा एक तरफ कहते हैं कि मोहब्बत में रहो तो मेहनत नहीं होगी, लेकिन वो मोहब्बत भी माया करने नहीं देती है। शिव बाबा से मोहब्बत अगर हो जाए तो ये सब बातें बहुत सहज है, कुर्बान हो जाए अगर हम शिव बाबा पे। लेकिन माया जो है अपनी तरफ खींचती है। देखो माया का सुख भी कम नहीं है। बाबा ने कहा है कि माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है। तो उसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया है, एक ही सॉल्यूशन है, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो बाबा के साथ सच्चे रहना चाहिए, है ना। संडे की मुरली जो चली कि अपने ऊपर रहम करना चाहिए कि इतने बड़े ऊंचे बाप की मैं संतान हूं और कर क्या रही हूं मैं। मेरा पिता पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, और मैं परवश कैसे हो सकती हूँ, मैं अधीन कैसे हो सकती हूँ, मैं तो मालिक हूँ। अगर मेरे भक्त है वो भी पवित्र रह सकते हैं, वो भी अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, तो मैं तो उनकी इष्ट हूँ, मैं कैसे परवश हो सकती हूँ और इंद्रियों के अधीन हो सकती हूँ। तो अपने को ऐसे शक्तिशाली बनाना है कि क्या मैं भक्तों से गई गुजरी हूँ, नहीं, मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, सिर्फ मुझे मेहनत करनी है ना। मुझे अपनी स्मृति को पक्का करना है। तो जितनी हमारी स्मृति शक्तिशाली होगी, जितनी पक्की होंगी, उतना हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको डबल अंडरलाइन करो, नहीं तो तोबा तोबा करना पड़ेगा। आज बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया है कि जैसे बच्चे सच नहीं बताते तो सजा हो जाती है, और सजा के समय तोबा तोबा करते, क्षमा करो। अभी कोई छोटा बच्चा गलत काम करता है तो बाप मारते हैं। तो यहाँ तो शिव बाबा मारते नहीं हैं, लेकिन बहुत नम्रता से चलते हैं और बहुत प्यार से समझाते, कोई बात नहीं बच्चा, जो हो गया वो ड्रामा, अगली बार के लिए अटेंशन। तो कितना प्यार से बाबा चला रहे, इतने साल हो गए, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम पात्र नहीं हो। बाबा ने कहा अंतिम समय तक माया आएगी, लेकिन अटेंशन में रहो, नम्रता का गुण धारण करो और किसी को भी दुख नहीं दो। सबसे बड़ा दुख है काम विकार, काम कटारी चलाना। और भगवान के बगीचे के हम खुशबूदार फूल है, तो हमारे से निरंतर दिव्य गुणों की खुशबू चलती रहे। और अगर बीमारी से ठीक होना है तो लौकिक में भी कहते हैं कि सर्जन से कोई भी बीमारी छिपानी नहीं चाहिए। कई गुप्त रोग होते हैं तो कई लोग छिपाते हैं। भाइयों के संस्कार अलग होते हैं, बहनों में भी कई संस्कार होते हैं, वो छिपाते हैं बीमारी। तो बाबा कहते हैं कि छिपाना नहीं है, क्योंकि छिपाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि बाबा मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, फलाना देहदारी अच्छा लगता है ना, या खाने की चीज अच्छी लगती है, कपड़े अच्छा लगते, जो भी है। विकार तो सभी में होते हैं, परसेंटेज अलग अलग होती है, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है। तो जो भी विकार है, हर एक जानते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है। तो बाबा ने तो मुरली में ज्यादा बार कहा काम और क्रोध ही होता है। कभी कभी बाबा लोभ की भी बात करते हैं, मोह की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं। तो हर एक देखे अपने अंदर कि उनके अंदर कौन सी कमी कमजोरी है, और बाबा को वो सौंप दो, बार बार देते रहो लगातार, और उसका एंटीडोट धारण करो। जैसे अपवित्रता का जर्म्स है, तो पवित्रता के ऊपर मनन चिंतन करो। जैसे आज बताया ना कि अगर मेरे भक्त भी किसी भी तरह से पवित्रता को धारण करते हैं तो मैं तो उनका इष्ट हूँ, मैं कैसे पवित्र नहीं रह सकता हूँ। तो बाबा ने हमको जन्म से ही कई सारे वरदान दिए हुए, वरदानों की तो बुक भी मिलती है। मुझे पर्सनली वरदान बहुत पसंद है, क्योंकि अव्यक्त मुरली का पूरा सार होता है उसमें।
तो जितने वरदानी मूर्त हम बनेंगे उतने कार्य हमारे बहुत सहज हो जाएंगे। लौकिक में भी ऐसी मान्यता है कि वरदान जिसको मिलता है उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है। अभी वो तो कहानियां हैं कि भगवान ने वरदान दिया इसलिए तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त की, जैसे रावण को वरदान दिया, ऐसे बहुत सारे वरदान दिए हुए हैं। तो वरदान और श्राप दोनों साथ में चलते हैं। श्राप भी मिलता है। तो यहाँ पर जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम एम्बॉडीमेंट स्वरूप होंगे, उतना हमको अपने आप वरदान मिलते जाता है। और जितना हम श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, फरमान के ऊपर नहीं चलेंगे, उतना हमको श्राप मिलता जाता है। इसलिए कहा गया भक्ति मार्ग में पाप और पुण्य की गठरी उठाकर चले हम। तो हर एक के जीवन में बहुत सारा पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। अभी सजा कैसे मिलती है? जब वो कहते हैं कि 100 पाप के घड़े पूर्ण हो जाते हैं, है ना, वो शिशुपाल का बताते हैं। तो कृष्ण को पूछा कि आप अभी तक उसको सजा क्यों नहीं दे रहे? तो कृष्ण कहता है उसको बोलने दो, अभी तक उसके 100 पाप पूरे नहीं हुए। 100 पाप जैसे ही पूरे होते हैं तो श्री कृष्ण वो स्वदर्शन चक्र घुमाता है और उसका गला काट देता है। तो ये पापों का घड़ा जब भर जाएगा तो अपने आप सजा मिलेगी, है ना। तो देखना चाहिए कि मेरे अंदर ये पाप तो नहीं है, और मेरा पापों का घड़ा कितना भरा हुआ है, पुण्य का घड़ा कितना भरा हुआ है। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। तो वरदान को फलीभूत करने के लिए बाबा ने कहा जैसे वरदान बीज है और बीज को फलीभूत बनने के लिए उसको पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पर पानी देना माना स्मृति में लाना। स्मृति को पक्का करो, जितना स्मृति श्रेष्ठ है उतना अवस्था भी श्रेष्ठ है। स्मृति से समर्थी आती है। जो भक्ति मार्ग में हम कहते हैं ना कि हनुमान को भूल जाता था वो कि मैं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो उसको पासवर्ड दिया कि जय श्री राम। जय श्री राम बोलते ही उसकी शक्तियां जागृत हो जाती थी और उसने समुन्दर को छलांग लगाकर पार कर दिया। तो हमारा भी पासवर्ड है शिव बाबा या मेरा बाबा। तो जितना हम बोलेंगे मेरा बाबा या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जितना हमारा पक्का होगा, जितना हमने इसका अभ्यास किया होगा, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और हमने जैसे स्मृति में लाया, अभी स्मृति में लाना भी सेकेंड स्टेज है। नेचुरली उस अवस्था में रहना चाहिए। जैसे हमारा लौकिक शरीर का नाम है, तो डॉक्टर सचिन बोलते ही 100 में से केवल मैं ही देखूंगा टन के कौन मुझे बुला रहा है डॉक्टर सचिन। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई किया है उसके साथ में। ऐसे ही ये जो सामान की लिस्ट बाबा ने दी है उसके साथ अपने को इतना आइडेंटिफाई करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये नेचुरली चलता रहे। पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये नेचुरली चलता रहे। भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, नेचुरली चलता रहे। तो जितना ये नेचुरली रहेगा उतना शक्तियां भी नेचुरल रहेगी। बाबा ने कहा था कि शक्तियां ऑर्डर क्यों नहीं मानती? क्योंकि सीट पर सेट नहीं रहते हैं। अब इस सीट पर सेट रहना या अधिकारी बनकर चलना, इसका मतलब यह है कि हमारी स्मृति इतनी पक्की हो गई कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इसको स्वीकार कर लिया कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। अभी इसको आप लिख कर करो, रिपीट करके करो या योग में बैठ कर करो, इट डजेंट मैटर। पर जितनी भावनाएं इतनी आप डालेंगे, जितना गहरी फीलिंग से आप करेंगे, उतनी आपकी अवस्था पक्की रहते जाएगी, पक्की बनेंगी। और खुद को तो अनुभव होगा, लेकिन जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसको भी ये फीलिंग आएगी कि ये पवित्र आत्मा है, ये परम पवित्र आत्मा है, ये सर्वशक्तिवान की संतान है, ये सुख के सागर वाली स्टेज में है। ये बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा हुआ है कि जैसे अष्ट रतन होते हैं, तो अष्ट रतन का बाबा ने लक्षण बताया कि उनके उनसे मिलने के बाद ऐसे सामने वाले को स्पष्ट भासना आती है कि आठों की आठों ही शक्तियां
आपको महसूस होती है, क्योंकि वो एक प्रिज्म के माफिक उन शक्तियों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आईना होता है, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ये अष्टरत्न आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों को कंटिन्यूअस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उनको मिलने के बाद भासना आएगी कि अभी ये परखने की शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, अभी ये निर्णय करने की शक्ति इनकी दिखाई दे रही है, अभी ये सहन शक्ति वाले मोड में, अभी ये समाने की शक्ति, अभी ये सहयोग की शक्ति, समेटना समाने की शक्ति, ये सब उनको दिखाई देगा। सामने वाले को फील होगा कि ये शक्ति आ रही है। ये है प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज की परख। तो चेक करो क्या हमने ऐसा अभ्यास किया है, और अपने 20 नाखून का जोर लगाओ भाई और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए। जिनको नहीं अनुभव होता है वो लिखना चालू करे, दिल से लिखे, समान को 108 बार लिखे और उसकी गहरी फीलिंग में जाए, एकांत में चले जाओ। अगर आपको लगता है खुद के लिए समय नहीं मिलता है तो एकांत में जाओ, एकांत स्थान में जाओ और अपने आप से बात करो कि मैंने बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर मैंने भगवान से वायदा किया है कि भगवान तुम किधर हो, आ जाओ मेरे सामने, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाऊंगा। और उस समय तो हम कहते थे सेकंड का दर्शन दे दो, अभी दर्शन क्या, बाबा तो सब कुछ देने को तैयार है। और बाबा तो 21 जन्मों की राजा ही दे रहे हैं, कल्प में महान आत्मा बन रहे हैं आप, पूरे कल्प में महान आत्मा, आपके जैसा कोई नहीं, इतना श्रेष्ठ भाग्य, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। पूरे अपने 20 नाखूनों का जोर लगाकर अपना और विश्व का सभी का कल्याण करना है। अपनी जिम्मेवारी समझना है कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूं। मैं गिरा तो पूरा कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं का आधार चला जाएगा, मैं उठा तो सभी उठ जाएंगे। तो इतना अपने को जिम्मेवार समझो, पूर्व समझ के गहराई में ये जब चला जाएगा ना, तो सब बहानेबाजी की माया खत्म हो जाएगी और हम इतना सुख स्वरूप रहेंगे। मुझे तो इतना अच्छा लगता है अमृत वेला या जब भी योग में बैठते हैं, बस ऐसे लगता है बाबा से लेते रहे देते रहे, लेना और देना। और बाबा इतना भरपूर करता है क्योंकि दुआएं मिलती है, खुद को भी दुआएं मिलती है, प्रकृति को भी मिलती है और सर्व मनुष्य आत्माओं को भी दुआएं मिलती हैं और अटेंशन नेचुरल हो जाता है। और इस समय की सबसे बड़ी बीमारी जो है टेंशन, वो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाता है और लोग दिल से कहते कि ये तो जैसे वरदानी आत्मा है। क्योंकि सेवा के फील्ड में रहते हैं ना, तो सेवा के फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारे दिव्य अनुभव बाबा कराते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता अवतार हूँ, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान और महान हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वर परमात्मा मेरे सच्चे सच्चे माता पिता है। सत्यम शिवम सुंदरम है। और ऐसे सत्यता के सागर शिव बाबा मेरे अंदर सत्यता की शक्ति भर रहे हैं। मेरे अंदर ये सत्यता की शक्ति मुझे बल दे रही है। हर बात को मैं बाबा के आगे स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। अपनी जो भी बीमारी है मैं बाबा को सच्चे दिल से सुना रहा हूँ और बाबा मुझे बीमारी से ठीक कर रहे हैं। मेरी जन्म जन्मांतर की बीमारी ठीक होते जा रही है क्योंकि बाबा अविनाशी सर्जन है। मेरे कर्म भी श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। दिल से दुआएं निकल रही है, सब हो सुखी और सबका भला हो। बाबा की याद में बहुत सुख का अनुभव मैं कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहा है।
मैंने महसूस किया कि मेरा अटेंशन नेचुरल बनता जा रहा है। बाबा मुझे सुखी बना रहा है। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। नम्रता का गुण नेचुरली मेरे अंदर आता जा रहा है, क्योंकि जितनी आत्मा अंदर से भरपूर होती है उतना नेचुरली नम्र बनते जाती है। मेरे अंग अंग से दिव्य गुणों की खुशबू प्रवाहित हो रही है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, आज्ञाकारी हूँ। बाबा मुझसे बहुत खुश है और मैं भी बाबा से बहुत बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे तुम मेरे हो, तुम सत्यता के सागर की संतान हो। इसलिए बच्चे मेरे से कोई भी बीमारी छिपाओ मत। जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, तो मैं आधा माफ कर दूंगा। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारे द्वारा हर एक को सुख मिलना चाहिए। इस समय मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी संतान बनकर पूरे विश्व के दुखों को दूर करो, प्रकृति को भी सुख दो मर्यादा में रहते हुए। जाओ बच्चे, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त कर कर मैं आत्मा धन्य हो रही हूँ और बाबा को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ और बाबा से पक्का वायदा कर रही हूँ, हाँ बाबा, आज के बाद मैं कोई भी बात छिपाऊंगी नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने सच सच बताऊंगी, क्योंकि मैं माला का मणका बनना चाहती हूँ और पूरे विश्व के दुखों को दूर करना चाहती हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।